सूरजपुर नाम के एक गांव में शांति अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। जिसके बाद अपने तीनों बेटों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। अपने 3 छोटे बेटों का पालन पोषण करने के लिए वो अब लोगों के घरों में काम करने लगी और उसी से अपने घर का खर्चा चलाने लगी। शांति भले ही गरीब थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही मेहनत कर अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया था। बच्चों, अब तुम तीनों ने 12वीं पूरी कर ली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब आगे की पढ़ाई करो। तुम जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, तुम्हारी नौकरी उतनी ही अच्छी लगेगी। तुम्हारे पिता का सपना था कि उनके तीनों बेटे अच्छे पढ़े लिखे और बड़ी नौकरी करें। लेकिन माँ, आप जानती हो ना शहर जाकर पढ़ाई करने में कितना खर्चा आएगा, और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है माँ। और हमने इतनी पढ़ाई तो कर ही ली है कि आसपास के किसी गांव में कंप्यूटर की नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ, तीनों भाई कमाएंगे तो घर चलाना भी बहुत आसान हो जाएगा, फिर तुम्हें भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं बेटों, मैंने तुम तीनों की पढ़ाई के लिए इतने साल यूं ही मेहनत नहीं की। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग छोटी मोटी नौकरी करो। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर कामयाब बनकर गाँव लौटो। और हाँ, तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहने से हिचकिचाना मत, लेकिन आगे पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तीनों शहर जाकर MBA की पढ़ाई करना चाहते हैं। MBA करके हम तीनों की बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, फिर हम शहर में खुद का बड़ा सा घर ले लेंगे और तुम्हें भी अपने पास ही बुला लेंगे। शांति अपने तीनों बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है, जहाँ वो तीनों भी खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। लेकिन कॉलेज में ही उन तीनों के कई दोस्त बन जाते हैं, जिसमें सुप्रिया, पूनम और स्वाति उनकी खास दोस्त बन जाती है। एक रोज, क्या यार, तुम तीनों पढ़ पढ़ कर बोर नहीं होते क्या? चलो ना, कभी तो हम लोग के साथ बाहर पार्टीज करने चलो। अपनी लाइफ को कुछ तो एंजॉय करो। और नहीं तो क्या, जब देखो बस किताबी कीड़े बने रहते हो। नहीं यार, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, और हम गाँव से शहर अपनी माँ का सपना ही पूरा करने आए हैं। अरे पैसों की चिंता तुम लोग क्यों करते हो? हमें ना, और किसी का सपना पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी जवानी के दिन यूं ही किताबों में गुजार दो। और वैसे भी रिलैक्स करने के लिए भी तो कुछ न कुछ करना ही होगा, तो समझ लेना वो रिलैक्स तुम बाहर चलकर कर लोगे। अब चलो, तुम लोग अपनी किताबें बंद करो और जल्दी से नीचे आ जाओ, हम गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तीनों उन तीनों को अपने साथ नाइट क्लब ले जाती हैं, लेकिन वहाँ का माहौल उन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? हमें इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऊपर से सब शराब पी रहे हैं, हमें शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं करते। और आज के बाद हमें कहीं ले जाने से पहले पूछ लेना कि हमें वो जगह पसंद भी है या नहीं। अरे रुको यार, सॉरी, हम तीनों को नहीं पता था कि तुम तीनों को ऐसा माहौल पसंद नहीं। हमें तो लगा था कि तुम यहाँ पर आकर एंजॉय करोगे। अच्छा चलो, क्लब ना सही, लेकिन रेस्टोरेंट में चलकर साथ में डिनर तो कर ही सकते हो ना। वैसे भी क्लब में डांस करते हुए हमें भूख लग गई है। माफ करना, लेकिन हम लोग अपने रूम पर जाकर खुद ही खाना बनाते हैं। होटल का खाना इतना महंगा होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने कब कहा तुम लोग पे करो, पैसे हम दे देंगे। वो तीनों घर आ जाते हैं। अब वो तीनों लगातार अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और बहुत ही अच्छे नंबरों से तीनों अपनी डिग्री लेते हैं, जिसके बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, जहां अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। वो खुश होकर अपनी माँ को फोन करते हैं। माँ, हम तीनों भाइयों की नौकरी लग गई है, और जानती हो हम तीनों की शुरुआती तनख्वाह ही 80,000 रुपए है। माँ, ला फोन मुझे दे। और माँ, अब हम ट्रेन की टिकट बेच रहे हैं, तुम अब जल्दी से यहाँ आ जाओ। बहुत समय हो गया तुम्हारे हाथों का खाना खाए हुए। माँ, तुम जल्दी से आ जाओ बस। पता है, यहाँ बनारसी साड़ियों की बहुत अच्छी दुकान है, तुम्हें बहुत पसंद है ना बनारसी साड़ियाँ, तुम्हें दिलवा दूंगा। हम खुद तुम्हें लेने आ जाते, लेकिन अभी अभी नई नई नौकरी है तो छुट्टी नहीं मिलेगी। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। और तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मेरी आंखें भी तरस गई हैं तुम तीनों को देखने के लिए। शांति ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाती है। अब तीनों भाइयों ने नया फ्लैट ले लिया होता है, जो कि काफी आलीशान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में रहूंगी। मेरे तीनों बेटे कामयाब हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस तुम तीनों की शादी हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। अब मैं जल्दी से तुम तीनों के लिए अच्छी लड़कियाँ देखना शुरू करती हूँ। नहीं नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तीनों ने अपने लिए लड़कियां ढूंढ ली हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब से वो हमारी दोस्त हैं। हम तीनों उन तीनों को पसंद करते हैं, और उनके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। वाह बेटो, बात शादी तक पहुंच गई और मुझे ये बात अब पता चल रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं लड़की वालों से आज ही तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। कुछ ही दिनों में तीनों की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी तीनों बहुएं बूढ़ी शांति से परेशान हो जाती हैं और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। एक रोज
ये देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आया हूँ। कल तुम्हारा जन्मदिन है तो यही पहनना। मैं तुम्हें सुबह सुबह मंदिर ले जाऊंगा। लेकिन ये देखकर विनोद की पत्नी पूनम बुरी तरह जल भुन गई। अकेले में माँ जी के लिए तुम साड़ी ले आए, लेकिन मेरे लिए? तुम्हें पिछले हफ्ते तो 4 साड़ियाँ दिलवाई थी। हाँ तो माँ जी के लिए भी तो ले आते हो हर महीने, उसका क्या? मुझे तो समझ नहीं आता इस उम्र में इनके लिए ये सोने की चेन लाने की क्या जरूरत है। ये तुम क्या कह रही हो सुप्रिया? ये मेरी माँ है, इन्होंने उम्र भर हमारे लिए संघर्ष किया है। इस उम्र में इतनी महंगी चप्पल और शॉल लाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं ला सकता तो लाना था मुझ पर। फिर कुछ दिन बाद एक रोज, पूनम, मेरी ये शर्ट धो देना, बहुत गंदी हो रही है। विनोद तुम भी ना सब काम मुझे ही बताते हो। अपनी माँ को बोलो, वो भी कुछ कर लेंगी। ये तुम्हारी माँ क्या होता है? वो तुम्हारी भी तो सासू माँ है। अगर मैं तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे बात करूं तो मेरी माँ की उम्र तो तुम्हारी माँ की उम्र से ज्यादा है। फिर भी तुम अपनी माँ को काम करते नहीं देख सकती अपने मायके में, लेकिन यहाँ मेरी माँ से कितना काम करवाती हो। वो तो तुम तीनों को रसोई में कदम तक नहीं रखने देती। तीनों वक्त का खाना खुद ही बनाती है। कुक वो लगवाने नहीं देती। माँ के घुटने में इतना दर्द रहता है फिर भी। तुम्हारी माँ की वजह से हम सबके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे तो अच्छा होता कि तुम उन्हें वापस गाँव ही भेज दो। तो वही दूसरी ओर, मैं अपनी माँ को कहीं नहीं भेजूंगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं जाओ। लेकिन अगर तुम जाने चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। हम अपनी माँ के त्याग को नहीं भूल सकते, और उनके लिए अगर हम तीनों भाइयों को तुम तीनों को भी छोड़ना पड़ा तो हमें देर नहीं लगेगी। ये बात शांति तक पहुँचती है तो वो सबसे कहती है, नहीं बच्चों, मेरी वजह से तुम तीनों अपनी गृहस्थी मत उजाड़ो। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं ही गाँव चली जाती हूँ। नहीं माँ, अगर तुम वापस गई तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे और ये तीनों इस बड़े घर में रहती रहे अकेले। अपने पति और सास की बातें सुनकर तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब कभी भी अपनी सास से नहीं लड़ती।